तो यही है। आई नो सभी के जवाब आना बढ़िया बढ़िया जबरदस्त। अब ये बताओ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अब काफी लोग कहेंगे ठीक ठाक चल रहा है जी, चल ही नहीं रहा है, बेकार बेकार, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई कह रहा ठीक ठाक चल रहा है, ये वो। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है तो मतलब वो खुद रुका पड़ा है। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो खुद रुका पड़ा है, पहले ही बता रहा हूँ। जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो रुका पड़ा है फिर। तो भाई, आई एम सफरिंग फ्रॉम क्या, कौन किससे, ओ भाई साहब, मैं भी फीवर और कोल्ड से सफर कर रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड। 2 गिलास चाय के मारो, भाप ले लो, वरना किसी की दवाई भी खा लो यार, डॉक्टर डॉक्टर की देसी दवाई। वरना हेमराज भाई रिकमेंड करते हैं रामदेव बाबा जी के पास जाओ, वो सोल्यूशन दे देंगे तुम्हें। उनके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जनरली यार असर करते हैं, मजाक नहीं करते, तो ठीक हो जाओगे तुम। एंड ठीक है, आई एम न्यू, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, न्यू कितने लोग हैं यहाँ पे जो बिल्कुल टोटली न्यू है मेरे ट्रेनिंग के अंदर, बिल्कुल टोटली न्यू है? टाइप मी, सभी लोग मी टाइप कर दो जो बिल्कुल न्यू है। कितने लोग न्यू? मी और जो ऑलरेडी है ना ओल्ड, वो मत मी कर देना। कहीं का सर गेम में मजा आ रहा है, मी मैं भी कर देता हूँ, क्या जाता है। काफी लोग न्यू है। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग की बड़ी डिमांड आ रही है, करते हैं यार करते हैं, आज थोड़ा सा इसमें झलक दे देंगे आपको। ट्रेनिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मिल जाएगी ऑल ओवर, सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, 2 कैटेगरी के यहाँ पे पर्सन बैठेंगे। नंबर वन वो, 3 कैटेगरी सॉरी। एक वो जो ये बोलेंगे सर क्या बता रहे हो, मुद्दे की बात पे हो, तो वो लोग पहले ही निकल जाएं ट्रेनिंग से, क्योंकि मुद्दे की बात तुम्हारे काम की चीज है ही नहीं, यहाँ पे सच बता। ठीक है, दूसरी चीज ये वो बोल सकते हैं एमबीए, मुझे बहुत आता है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, पर काम नहीं कर रहे उस चीज पे, ये तो आम बात है, बट छोटी छोटी चीजों से रिजल्ट आता है। तीसरे वो होंगे जो एक एक चीज को ना डीपली समझेंगे। आई वॉन्ट कि मैं जो भी चीज अभी आपको बताऊं ना, एक एक चीज को आप दिमाग के अंदर डालो कि रामू बता क्या रहा है, कि एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। अगर किसी ने मजाक में बात उड़ा दी हो, मेरी बात मजाक में नहीं उड़ा रहा, आप अपना फ्यूचर मजाक में उड़ा रहे हो। मेरे को पैसा अच्छा आ रहा है, सिंपल सी बात है, कोई जो सामने और हमारे सामने आप लोग हो तो उनमें से कोई अच्छा पैसा कमा रहा होगा, सिंपल है। और कोई जो नहीं दिमाग में जिसके बात रही है वो नहीं कमाएगा, या नहीं कमा भी रहा होगा पिछले सेशंस में, अगर ढंग से नहीं सुना हो जिसने। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ एक बार, जस्ट 1 मिनट। तो सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आज किस चीज की ट्रेनिंग है? आज किस चीज की ट्रेनिंग है? चैट सेक्शन में मुझे बताओ, मैंने चैट अलाउ कर दिया। आज ट्रेनिंग किस चीज की है? कोई ऐसा प्राणी तो नहीं बैठा जिसको ये नहीं पता कि ये सर इस चीज की भी ट्रेनिंग होती है? कोई ऐसा प्राणी हो तो बता दो यार, है कोई ऐसा जो ट्रेनिंग ही नहीं पता, ऐसी लिंक मिल गया कहीं से भी और उठ के आ गया? ऐसा नहीं है कोई भी। माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट रुको, मैं एक ग्रुप में और लिंक डाल दूं, मैं डालना। माइंडसेट, अच्छा कौन बताएगा माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट, माइंडसेट किसे बोलते हैं? कौन बताएगा माइंडसेट किसे कहते हैं? चैट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज माइंडसेट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट क्या है? अपना मन एकत्रित करना। माइंडसेट इज इक्वल टू रामू राजपूत सर, अरे भाई बड़ी तगड़ी परिभाषा दे रहे तुम, सारी परिभाषा। एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में मतलब अपनी सोच। मेरी थिंकिंग है जो, उसे माइंडसेट कहते हैं। ओ क्या बात है, उसे माइंडसेट कहते हैं। आपका माइंड किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर होना, ओवर थिंकिंग
नहीं ओवर थिंकिंग नहीं, आवर थिंकिंग। अच्छा आवर थिंकिंग माइंड, ठीक है। पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है, मतलब इसको माइंडसेट कहते हैं इंटरनल। और नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, जेन्युइन आंसर आपको भी नहीं पता। ग्रोइंग योर एवरी डेज, द जनरल एटीट्यूड ऑफ पर्सन देयर फिक्स्ड आइडियाज दैट आर ऑफ्टन डिफिकल्ट टू चेंज। सही रास्ता दिखाना, फोकस ओनली ओनली, फोकस करना। माइंडसेट इज हाउ टू थिंक, जनरल एटीट्यूड, द जनरल एटीट्यूड ऑफ पर्सन, नॉलेज होने के बाद माइंडसेट। सही है यार, माइंडसेट, माइंडसेट का पूरा खेल है वो तो, ठीक है। कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाना, ओके, ये भी सही है। और जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो ठीक है, आप सभी ने बताया माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है मेरा, आर यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल? क्या आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनने का नाटक करना चाहते हैं? ध्यान से सुनना, क्या आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनने का नाटक करना चाहते हैं? आंसर दो। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे ना, काफी लोगों के दिमाग में मिर्ची लगेगी, क्योंकि काफी लोगों की मैं बजाने वाला हूँ इंटरेक्टिव। क्या आप जेन्युइनली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनने का नाटक करना चाहते हैं? दो तरीके की कैटेगरी के लोग हैं। अगर इस दुनिया के अंदर 100% जो लोग हैं, 100% में से अगर 5% लोगों की रेशो मानी जाती है कि 5% लोग गोल को अचीव कर पाते हैं, तो 95% लोग सिर्फ नाटक करते हैं यार सक्सेसफुल बनने का। रियली मैं बताऊं, वो अपना 100% देते ही नहीं। एक बात बताओ, अगर आपने इनपुट डाला है आउटपुट नहीं आएगा? अगर आपने इनपुट डाला है तो आउटपुट नहीं आएगा। मशीन देखिए, वो जो घास को हम करते हैं, लाइक काटते हैं, वो वाली मशीन, जब हम इनपुट डालते हैं घास तो आउटपुट निकलता है ना, चारा बन के। इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा ना। एक फोन को चार्ज करोगे फिर वो चलेगा ना, इनपुट डाला आउटपुट निकल रहा ना उसका। आर यू रियली वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल या सक्सेसफुल बनने का नाटक करना चाहते हो? आई डोंट वांट कि आप राइट डाउन करो या जस्ट मेरी तरफ फोकस करो, क्योंकि आपको मैं आपकी रियलिटी से वाकिफ कराऊंगा आज कि अभी चल क्या रहा है आप लोगों का, और आगे किस तरीके से आपको बढ़ना है, और क्या क्या चीजें होती हैं जिसके कारण आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी करंट लाइफ से खुश हैं कि सर मजे आ रहे, नजारे आ रहे, जिंदगी तो स्वाद है और कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे? कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सक्सेस, जो अपनी लाइफ है उससे खुश है, पूरे नजारे ले रहे हैं अपनी लाइफ के, कि भाई करंट लाइफ बढ़िया है, जबरदस्त है, मुझे चेंजेस ही नहीं चाहिए, कुछ जबरदस्त लाइफ है मेरी, घोड़ा गाड़ी बंदूक सब है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं? नो। ये जो राहुल कुमार जी हैं मुझे बार बार लाइव की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मत भेजो यार, निकाल के मैं साइड में कर दूंगा, 1 मिनट लगेगा मुझे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मैं तो नहीं हूँ। नो, नो, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अरे पता है वो तो, सारी चीजें सब करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। एक रियलिटी बताऊं आप सबको, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और कितने लोग सक्सेसफुल बनने का नाटक करना चाहते हैं, तो जस्ट 1 मिनट दें। ऑफिस का दरवाजा भी ऐसे साउंड करता है जैसे वो हॉन्टेड का गेट नहीं बजा करता था शेक्सपियर को में, वो उसमें
हालांकि सर आवाज कट रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर है यार बाकी से। तो मैं यही चीज पूछ रहा था आप सभी से, दो तरीके के कैटेगरी के लोग हैं आप लोग जो बैठे हो, मैं हर एक बंदे से बात कर रहा हूँ। एक वो है जो सक्सेसफुल बनने का नाटक कर रहे हैं, और एक वो है जो जेन्युइनली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ ये नाटक कौन कौन कर रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, या अपनी लाइफ को नजा रहे हो कि भाई इससे तगड़ी लाइफ नहीं होनी चाहिए। कितने लोग सेटिस्फाई हैं? काफी लोगों का नो आया, ज्यादातर लोगों का नो ही आएगा कि नहीं मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। अच्छा, आप जिस भी तरीके की लाइफ चाहते हो, आप जिस भी तरीके की लाइफ चाहते हो, यू वांट कार, बंगलो, दिस टाइप ऑफ इनकम, जितना भी चाहते हो, ठीक है, वो चीज आप अचीव करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हो या सेक्रीफाइस कर सकते हो? डायरी पेन पे लिखो, डायरी पेन पे लिखो, क्योंकि ऐसे एक दो चीजें ही याद आएंगी। डायरी पेन पे लिखो, ये चीज लिखो। आप एक चीज लिखो कि मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूं, या जो भी चाहते हो, उस लाइफ को पाने के लिए आप क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्या क्या चीजें छोड़ सकते हो। भाई पाना तो बहुत कुछ चाहता है लोग, इंसान हर कुछ पाना चाहता है भाई, सभी लोग पाना चाहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, लेकिन क्या क्या चीज छोड़ सकते हो, सेक्रीफाइस क्या कर सकते हो, क्यों मिले वो तुम्हें चीज, वाई यू थिंक यू डिजर्व दैट सक्सेस। नहीं, सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत कुछ है भाई, एक कह रहा है कुछ नहीं है सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत कुछ है। अभी मैं बताऊंगा ना, कुछ लोगों के तोते उड़ जाएंगे सच में। सर ऐसा करना पड़ेगा ना, ना मैं तो नहीं करता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, समाज से कौन लड़ेगा, घर वालों से कौन लड़ेगा, वहीं पे बैंड बज जाएगी। और फिर चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना, जो 2 लाख चाहिए महीने का। किसी BMW वाले को देखते हैं जाते हुए, तो काश मेरे पास भी होती, या काश मैं भी इस तरीके की लाइफ जी रहा था। वो काश काश में ही रह जाता है। पर सेक्रीफाइस कौन कौन कर सकता है? हर एक कामयाब इंसान के पीछे कुछ सेक्रीफाइस होते हैं। आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो? लिखो कि मैं ये लाइफ चाहता हूँ, इस लाइफ के लिए मैं सेक्रीफाइस क्या कर सकता हूँ, ये बताओ। अगर आपको बोल दिया जाए, आपने एक लाइफ सोची है कि मुझे ये लाइफ जीनी है, और आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज में, उस गोल के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए, वो घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्या करोगे? ओ, आंसर दो चैट में। घर छोड़ दोगे, या जो करियर ऑप्शन या जो भी ड्रीम्स, ड्रीम्स और फैमिली, बताओ। अभी दिमाग पता लग जाएगा किसका कैसा क्या चल रहा है। घर वालों ने बोल दिया तुझे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में नहीं रहना, तू 5 से 10 हजार की जॉब करेगा और करेगा, या तो तू जॉब जॉब कर हमारे साथ रहे, अदरवाइज तू अलग रह के कर भाई, तेरा हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या छोड़ोगे, ड्रीम या घर? अभी पता लग जाएगा बच्चे कौन है। सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि रामू राजपूत सर से सीखना है, आपसे मेंटोरशिप लेनी है, सर आप सिखाओ, आप कैसे कर रहे हो। तो मैं बच्चों और बड़ों का फर्क अभी पता लग जाएगा कि कितने बच्चे बैठे हैं और कितने बड़े हैं, मेच्योर कितने हो चुके हैं। जो लिख रहे हैं ना फर्स्ट फैमिली लास्ट ड्रीम, कोई बात नहीं, लास्ट ड्रीम करके देखो, तुम्हें पता लगेगा फिर क्या स्वाद आता है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा किसी की फैमिली से रिलेटेड, मैं यहाँ पे वो रियलिटी बताने जा रहा हूँ जो चीज होती है। आप लोग 1 रुपया भी ना कमा रहे हो, क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, दिन भर वेले पड़े हो, सबसे पहले पता किसकी गालियां सुनोगी? पापा की। और जो लड़के लोग हैं उनको तो इतनी पड़ती हैं भाई, मुझे पता है, मुझे पड़ती थी, इतनी पड़ती हैं, पता लग जाएगा 25 के बाद पता लग जाएगा तुम्हें। और जब शादी हो जाएगी उसके बाद तो और पड़ेगी, फिर तो और पड़ेंगे, तो डबल डबल साइड से पड़ेंगे। फिर तुम कहोगे 15 हजार की नौकरी, मम्मी पापा को दूं या इसके मेकअप के खर्चे उठाऊं, क्या करूं? अगर यहाँ पे कोई एवरेज इंसान बैठा है जो सर मैं 15 हजार कमा लूं, 20 हजार कमा लूं, मेरे लिए बहुत है, तो आप लोग बहुत गलत प्लेटफॉर्म पे आए हो। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए 15-20 हजार की तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, काम कर लो 1-1.5 साल कहीं दबा के, 2 साल,
5-10 हजार का इंक्रीमेंट हो ही जाएगा धक्के थे, थोड़ा बहुत वहां जोर लगाना 10-15 हजार आ जाएगा, क्या घर गुर छोड़ने की जरूरत, कोई चक्कर नहीं, आराम से। लेकिन अगर जेन्युइनली चाहिए ऐसी लाइफ कि अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, एक अच्छी इनकम हो जिसमें आप जितना चाहो उतना खर्च कर सको, तो दम रखो कि अगर, देखो मैं इस टाइम पे ना जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जो चीज मेरे साथ बीती है, आज भी मुझे याद है एग्जैक्ट 3 साल पहले मेरे पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, रामू घर छोड़ दे या बिजनेस छोड़ दे। गेस करो मैंने क्या चुना होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं घर छोड़ दूं या बिजनेस छोड़ दूं, बताओ। कुछ लोगों की तो हवा से रख जाएगी यहाँ से, भाई घर घर, अरे रहेंगे कहाँ, कौन देगा हमें खाना, कौन क्या। भाई मैंने पता क्या बोला था अपने डैडी को, मैंने एक चीज बोली थी, भाई मुझे घर छोड़ दो, मतलब मैं घर छोड़ दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, बस स्टैंड होता है, मैं बस स्टैंड पे सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, काम करूंगा मैं, मेरे जो रिसोर्सेस है मैं उठा ले जाऊंगा, फोन कपड़े, कोई चक्कर नहीं, मैं गुरुद्वारे में रह लूंगा, लेकिन मैं काम करूंगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं भाई, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोग अभी नहीं समझ रहे, बाद में समझोगे जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं भी 10-15 हजार की जॉब करके और उसमें बोल सकता था पेरेंट्स को कि मम्मी मैं तो 5 हजार रुपये ही बचा सकता हूँ महीने के, 10 हजार इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये गुजारा वाली वर्डिंग में नहीं चाहता था कि फैमिली को ये बोलूं कि इतना अमाउंट है इसी में गुजारा करना पड़ेगा, ना भाई, मुझसे खुद गुजारा नहीं होता तो उनको क्या से बोलूं गुजारा। तो मैंने ऑप्शन चूज किया कि मैं घर छोड़ू, घर छोड़ दूंगा, ऑप्शन मैंने ये चूज किया था उस टाइम पे। वो अलग बात है कि घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं कर ले, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे जाएं, पर गट्स रखनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, फैमिली और ड्रीम्स, चुन ले जैसे चुनना है। अब बंदा एक एक नॉर्मल सी चीज देखो, आप लोग हो, सबके सब लोग अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं ना, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। दूर रह के करोगे तब भी अपने लिए अपने परिवार के लिए करोगे। बट काफी टाइम पे ऐसा होता है कि हमारी फैमिली, ये मैं क्या बता रहा हूँ, माइंडसेट में ना बहुत बड़े बैरियर्स हैं, जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूँ वो चीज, ये काफी बैरियर्स हैं जो आप लोगों के माइंडसेट में हैं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज है जो लिमिट्स बाउंड्रीज में तोड़ना चाहता हूँ। अगर आप लोग पैसा नहीं कमा रहे, आपकी खुद की फैमिली आपको बाहर कर देगी, रियलिटी। आपकी खुद की फैमिली जो मजे में पड़े हैं ना, अभी स्टूडेंट्स लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, जब तुम्हारी बेटा 25 से ऊपर की एज होगी ना, तुम्हें पता लगेगा कि गालियां कहते किसे हैं असलियत में, तांडव क्या होता है घर के अंदर, तब पता लगेगा तांडव क्या होता है। और गर्ल्स के सर पे भी एक तांडव शुरू हो जाता है कि ये रिश्ता आया, ये रिश्ता आया, ये रिश्ता आया, उनको रिश्ते में उलझा देते हैं, और बॉय को कहते हैं भाई काम कर ले, तू काम धंधा कर ले, वरना तेरी शादी हो जाओ। और एक चीज और मैं बताता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो बिजनेस छोड़ दो या स्टडी छोड़ दो, बताओ क्या चूज करोगे। अभी पता लग जाएगा बच्चे कौन है बड़े कौन है दोबारा। या तो जिसमें तुम्हें पोटेंशियल दिख रहा है, बिजनेस छोड़ दो या स्टडी छोड़ दो। कुछ लोग कह रहे बिजनेस छोड़ देंगे, ज्यादातर लोगों का स्टडी आ रहा है, स्टडी। अच्छा कितने लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई करके आज के टाइम पे तगड़ा पैसा मिला, 1-1.5 लाख कमाने वाला कोई है यहाँ, 1-1.5 लाख की जो मिल गई। कितने लोग ऐसे हैं जिसमें स्टडीज में तुम्हें ये सिखाया गया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या साइकोलॉजी ऑफ मनी किस किस को पढ़ाई गई है स्कूलों में, साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा कैसे कमाते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, बिजनेस क्या होता है एक्चुअल में, पढ़ा है किसी को। कॉमर्स वालों को सिर्फ बिजनेस पढ़ा देना, ये व्यापार एकाधिकार, ठीक है, पार्टनरशिप, ये वो, ये बिजनेस नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। अगर आप लोग, एक टाइम ऐसा है जिस टाइम पे, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप सक्सेस तक पहुंचने वाले होते हो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सक्सेस है आपकी, और आप बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, सक्सेस के पास पहुंचने वाले हो, बहुत पास,
तो इन्वायरमेंट का एक रूल होता है, नेचर का एक रूल होता है कि उस टाइम पे रियल प्रॉब्लम्स आते हैं, उस टाइम पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपके घर वाले लड़ने लग जाएंगे आपसे, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज मेरी लाइफ में भी, जब बहुत पास सक्सेस के पहुंच जाओगे ना, तब कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिस टाइम पे आपको ये लगेगा कि ये काम छोड़ दूं या अपना स्टडी छोड़। उस टाइम पे आप क्या करोगे, मैं ये चीज चाहता हूँ, ये चीज पूछना चाहता हूँ, उस टाइम पे आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ से बच्चों और बड़ों का फर्क पता लग जाएगा। मेरे लाइफ में ये चीज आ चुकी है, या स्टडी छोड़ दे या तो बिजनेस की तरफ बढ़ ले। अगर, और जेन्युइनली बता रहा हूं कि अगर मैंने उस टाइम पे बीकॉम को बीच में स्किप ना किया होता, बीच में ना छोड़ा होता, तो आज रामू राजपूत जॉब कर रहा होता 15,000 की, या फिर 30,000 रुपए की दुबई के अंदर। और किसकी, एयरपोर्ट पे एंट्रीज की, या फिर वेयर हाउस के अंदर वहां पे एंट्री की कि क्या माल आया क्या नहीं आया, बैठा हुआ है। कुछ लोगों, अगर किसी के दिमाग तक नहीं पहुंच रही है तो दिमाग तक पहुंचाओ, सीधा बैठ जाओ। जो लेटे हुए हैं, पहुंचनी चाहिए दिमाग तक। पानी की बोतल साइड में रख लो, क्योंकि आई वॉन्ट, मैं तुम लोगों का जमीर जगाना चाहता हूँ, तुम लोगों के अंदर वो चीज ट्रांसफर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी एक बंदे के अंदर भी वो चीज ट्रांसफर होगी, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे उस एक बंदे से मतलब है, मुझे बाकी 200 बंदे से अगर मतलब नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जो हवा में ले जा रहे चीजें। बट अगर एक बंदा भी तुम लोगों में से सीख गया ना वो चीज, मैंने अपनी लाइफ के 5 साल दिए हैं सेल्स इंडस्ट्री को, 5 साल, और 5 साल में मैंने एक ही चीज सीखी है कि रामू राजपूत, इंसान से ज्यादा पैसे की वैल्यू है आज के टाइम पे। अगर तू पैसा कमा रहा होगा तो बहुत बढ़िया, अगर पैसा नहीं कमा रहा होगा, तेरी खुद की फैमिली तुझे लात मार के साइड में कर देगी। गालियां बहुत पड़ती हैं, बहुत पड़ती हैं, सच में रियलिटी है। कब तक सपोर्ट करेंगे वो, और जेन्युइन भी है उनका कहना। भाई बोलेंगे वो कि आप सक्सेसफुल बनो, आगे टोंट मारेंगे, सक्सेसफुल बनो। अगर आपको टोंट नहीं मारेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे। जस्ट वेट, ये रियलिटी है। कोई, मैं गलत चीज कह रहा हूँ? आप एक भी रुपए ना कमा रहे हो, आपकी 27 साल की एज होगी, किस किस के घर वाले ऐसे हैं कि बेटा कोई चक्कर नहीं है, तो काम मत कर, शादी कर ले, मैं देख लूंगा सब, भाग्य उनके भी बच्चे हो गए, और फिर भी फैमिली सपोर्ट करिए, ऐसा क्या है बताओ, होगा? देखा, मुझे पता था एक ना एक कैरेक्टर आता है ऐसा जो ये बोलता है कि काम की बात पे आओ, क्योंकि इनको ये नहीं पता माइंडसेट होता क्या है। अभी इस कैरेक्टर को मैं बाहर फेंकता हूँ मीटिंग से, रुको भाई 1 मिनट, क्योंकि ये 30-40 मिनट की ट्रेनिंग के लायक भी नहीं है। ये लो, आप भारी रहो भाई। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर आप लोग अच्छे खासा पैसा नहीं कमा रहे हो, आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपकी फैमिली खुद की भी सपोर्ट नहीं करती, तो आपको एनी हाउ सक्सेसफुल बनना पड़ता है। एनी हाउ करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा, कैसे भी करो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फैमिली चाहती है आप सक्सेसफुल हो। दैट्स वाई वो टोंट भी मारते हैं, पॉजिटिव वे में लोगे उनको, और बाद में लगता है कि यार नहीं, मैं कर नहीं रहा चीजों को, ये हो रहा, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी से जितना सीरियस होगा ना, जो लोग ये सोच रहे हैं सेशन में बैठे हैं कि अभी तो हमारी खाने पीने खेलने कूदने की उम्र है, वो लोग गलत सोच रहे हैं। अगर अभी ऐश कर ली तो भाई जिंदगी लास्ट में ऐश ही बन जाएगी, और ऐश का मतलब इंग्लिश अगर हिंदी में टाइप करोगे ना, हिंदी में देखोगे ट्रांसलेशन, तो राख मिलेगी, इन शॉर्ट में, सिंपल सी बात। लेकिन अगर अभी तुमने स्ट्रगल कर लिया तो इन फ्यूचर जाके तुम्हारी लाइफ सक्सेस से भरी हुई, इन फ्यूचर सक्सेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सीरियस हो जाना है अपने गोल्स के प्रति। अगर 95% लोग कामयाब नहीं हो पाते तो उनके बीच में दो ही ऑप्शन आते हैं, उनकी लाइफ के अंदर दो ऑप्शन आते हैं कि ड्रीम और करियर, फैमिली और सपने, क्या क्या चुने। तो वहां पे वो फैमिली को चुनते हैं, कई काफी लोग फैमिली की तरफ से, और फिर वो नॉर्मल है उसमें। अगर आज के टाइम पे, मैं भी एक टाइम पे कहता कि नहीं पापा आप जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं दुबई चला जाऊंगा, और जो आपने बोला है कि 20-25 हज़ार रुपए की जॉब वो कर लूँ, या मैं स्टडी कर लूंगा, और पहले बीकॉम करूंगा, फिर एमबीए करूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा क्या लगेगा।
मेरे साथ के बीकॉम वाले वेले घूम रहे, मैं भी उनके साथ रिज्यूमे ले लेके घूमता हूँ। ये कहता कि घर भेज दो, 30-40 लाख रुपए दो, मैं बाहर चला जाता हूँ किसी और कंट्री में। वहां जाके क्या पता किस चीज की जॉब मिल रही है मुझे, मैं झाड़ू ही मार रहे हूँ, कुछ नहीं पता लगता क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें लाइफ में, अगर तुम आज से प्रैक्टिकल बन गए ना तो इन फ्यूचर तक तुम लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। बहुत लोग देखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, जितनी मेरी एज है ना उससे भी ज्यादा मैं सीरियस रहता हूँ, उससे भी ज्यादा प्रोफेशनली रखता हूँ सारी चीजें, क्योंकि मैं लाइफ का 5 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ और उस 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ देखो, मैं किसी को गलत नहीं समझाऊंगा, अगर मैं जहां तक बना हूं, जहां तक पहुंचा हूं, जहां तक आपको बनाना चाहता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही बात कहूंगा कि जब भी तुम्हारी लाइफ के अंदर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन जिसमें तुम्हें अपने ड्रीम और फैमिली को चुनना पड़े या अपने ड्रीम और स्टडीज को चुनना पड़े, ऐसा कुछ कि स्टडीज को छोड़ के तुम कुछ अलग एक्स्ट्रा करना चाहते हो, मान लो तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, जो भी तुम्हारा पैशन है, तो तुम उसको साइड में करके अपने पैशन की तरफ जाओ, अपने करियर की तरफ जाओ, और तुम लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। जितने भी आज के टाइम पे सक्सेसफुल इंसान हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ लेना। जो मैं ये चीज कह रहा हूँ अगर गलत हो, इट्स रियल थिंग, वो सक्सेस। अब बात करते हैं कुछ चीज माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट क्या होता है? व्हाट इज माइंडसेट? आपका सोचने का तरीका किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, या किसी भी प्रॉब्लम में आप टूट जाते हो या रिकॉर्ड तोड़ देते हो, दो चीजें। आपको टूटने वाला बनना है या रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है? अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों को हारे हुए लोगों की जर्नी सुनने में मजा आता है? जो रो रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है कि यार मैं तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरी लाइफ तो झंड है, कुछ नहीं बना मेरी लाइफ में, मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मैंने ये स्टार्टअप किया। उन लोगों की लाइफ, उन लोगों के साथ रहने में मजा आता है, या उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में आपको मजा आता है? कैसे बनना चाहते हो, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? कामयाब होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? चैट सेक्शन में बताओ, कामयाब होना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल और फेलियर, क्या बनना चाहते हो? लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप फेलियर लोगों की बात सुनते हो, बताऊं कैसे? मैं भी बताता हूँ। फेलियर लोगों की कैसे सुनते हैं? आपने डिजी ज्ञान ज्वाइन किया, डिजी ज्ञान ज्वाइन किया, 10 दिन हुए, सेल नहीं आई। 15 दिन हो गए, सेल नहीं आई। 1 महीना हो गया, चलो सेल नहीं आई। 1 महीने बाद एक सेल आई। फिर उसके बाद आपको काफी सारे रिजेक्शन सुनने को मिल रही है, काफी सारी चीजें सुनने को मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ, एक आता है आपका पड़ोसी, और वो आपको बोलता है अबे कहाँ काम में उलझा पड़ा है यार, तेरी स्टडीज चल रही थी, स्टडीज कर ले यार, कहाँ उलझा पड़ा है, ये काम नहीं चलते, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। ठीक है, मेरे चाचे के ताऊ के पता नहीं किस किस के लड़के बता देंगे, इसका लड़का उसकी लड़की, उसने भी किया था और उसको उसको कुछ नहीं बना। ठीक है, मैंने भी किया था, मेरा भी कुछ नहीं बना। ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, अरे आपको भी नहीं बना? ठीक है यार, आपके चाचे के लड़के का भी नहीं बना, तो मतलब मेरा भी नहीं बने। यार तुम लोगों के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होते उसके चाचे ताऊ की लड़की लड़के से, तो तुम्हें लगता है तो तुम्हारा माइंडसेट उनसे मैच होगा, या तुम्हारी कैपेबिलिटी मैच होगी, या तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारा सोचने का तरीका, इन शॉर्ट में बोलूं तुम्हारा दम, तुम्हारी एनर्जी, कि तुम क्या उखाड़ सकते हो भाई, सेम ही है क्या सबके जैसा? कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो निकम्मा नकारा निकला, तो मैं भी करूंगा, तो मैं भी नहीं होगा, उसके बेसिस पे अपने आप को जज कर लिया। फिर पूछो उनसे, जरा पूछो वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तुम भी जॉब करोगे जाके, फिर तुम्हारा भी वही फ्यूचर होगा। अगर सामने वाला इंसान आपको ये नहीं, ये बोलता है ना कि मैंने ट्राई किया था मुझसे नहीं हो पाया, वो अपनी कमी गिनवा रहा है कि उसके अंदर वो दम वो ताकत नहीं था कि उससे नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों के अंदर वो दम वो ताकत होगा यार, जरूरी नहीं है कि सेम हो। आपकी पोटेंशियल आपको पता है, उसको नहीं पता है। आज से कुछ टाइम पहले मुझे एक एडवाइस दी गई थी व्हेन आई वाज इन डायरेक्ट सेलिंग, जब मैंने 5 साल पहले इस जर्नी की शुरुआत करी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर।
देन मेरी मॉम ने एडवाइस करी कि बेटा रामू तुझे पता है कि वो आंटी जी अपनी है वहाँ पे इधर, लाइक हमारे वहाँ पे कुटिया बनी हुई है, ठीक है, जिसमें सेवा वगैरह कराते हैं, संत वगैरह लोग रहते हैं। ये जो कुटिया में आते हैं उन्होंने ना ऐसे ऐसे करके कंपनी शुरुआत की थी और वो उनका ना कुछ बन नहीं रहा। मैं कहा ठीक है। अब मैं क्या कहता कि अगर बन नहीं रहा तो उसके बेसिस पे हो सकता था भाई कि मैं नहीं करता शुरुआत उस टाइम पे उस सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। बट मैंने कहा कि नहीं यार, उसका ही बना, उनकी कैपेबिलिटी है यार, अपन कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है यार। जो चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, अपना माइंडसेट अलग है, उनका माइंडसेट अलग है। प्रॉब्लम्स में ना कोई इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है, अलग अलग पोटेंशियल है। मान लो एक पर्सन की लाइफ में 10 प्रॉब्लम आई, वो वहां पे टूट गया। क्या पता एक पर्सन 100 प्रॉब्लम्स के बाद टूटने का पोटेंशियल रखता हो कि 100 तक तो झेल लूंगा, और क्या पता उसकी लाइफ में सिर्फ 95 प्रॉब्लम्स आए और उनको झेल ले और उसके बाद वो सक्सेसफुल बन जाए। लेकिन तुमने क्या, नहीं यार, ये महारथी इंसान, इसने बोला कि इसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम आई, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मैं भी नहीं हो पाऊंगा। तुमने उसको फॉलो कर लिया। जो तुम्हें एडवाइस देते हैं ना कि ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो, उनको बोल दो कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, बता दो, छोड़ दूंगा मैं अभी। कहां से मिलेगा? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे यार, नहीं बता। सो माइंडसेट इज ऑल अबाउट कि आप सोच किस तरीके से रहे हो, चीजों को किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। आपका आपके विजन, आपके गोल से रिलेटेड किस तरीके का, लाइक एक नजरिया है। एक इन शॉर्ट में मैं एक बात बताता हूँ। सभी के पास इस टाइम पे आसपास मिरर होगा, मिरर कोई हैंड मिरर या मिरर छोड़ो यार, कैमरे ऑन कर रखे ना सभी ने, मिरर छोड़ो, कैमरे ऑन कर रखे ना, तो कैमरे में अपना फेस देखो, मुझे मत देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। और अपने आप को देखने के बाद एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, जब आप अपने आप को देख रहे हो तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आ रही है अपने से रिलेटेड? एक मिनट, चैट सेक्शन, अपने से रिलेटेड क्या चीज आ रही है? कैमरे में देखो और थोड़ी देर देखते रहो, और अपने से रिलेटेड क्या चीज आ रही है दिमाग में, चैट में आ जाओ, बताओ। काफी लोग ना अपने आप को गालियां देंगे, रिलेटिव बताऊं, देखो ऑनेस्ट लिख रहे हैं, ऑनेस्ट लिख रहे हैं, काफी लोग अपने आप ऑनेस्ट लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा किशन भाई ने ऑनेस्ट लिखा, एवरीवन करके, पर्सनली भी नहीं भेजा भाई की। और ये रियलिटी है, काफी लोग दे रहे होंगे, लिखेंगे नहीं जानबूझ के। काफी लोग अपने आप को गालियां दे देंगे कि तू ढक्कन इंसान है, तू साला टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और कुछ महारथी अगर देखो कोई, हाँ कुछ देखो, देखो सब सब सच लिख रहे हैं, देखो हेयर स्टाइल, मेरा हेयर स्टाइल खराब है, ठीक है, और एक और दिन निकल गया, मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। काफी लोग कर रहे हैं टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट का टाइप कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, आपको चैट से डिस्टरबेंस हो रही होगी, दैट्स व्हाई मैंने पर्सनल कर दिया कि मुझे आएंगे। 2 महीने और बचे हैं 2023 में। आई एम द बेस्ट, नौकरी कर रही हूँ ये नौकरी कर रही हूँ फिर भी पागल हूँ बहुत बड़ी ठीक है। देखो देखो, रियलिटी एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली क्या चीज आती है? मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। अब मैं ये चीज बताता हूँ कि जो कमियां हैं उनको लिखो, उनको इंप्रूव करना है। एक और क्वेश्चन, दोबारा कैमरे में अपनी फोटो, अपने आप को देखो, दोबारा कैमरे में अपने आप को देखो। और एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए कि आप सभी को अपने आप को देख के कैसा फील होता है, मतलब खुद की शक्ल को देख के कैसा फील होता है। मतलब कुछ को लगता है ना यार मैं अच्छा देख रहा हूँ, कुछ को शक्ल के मामले में भी डाउट होता है, खुद की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा।
मैं पूरा माइंडसेट का बता रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट बेस्ट कैसे जाए। कि कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, काफी लोग कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट हो रहा सर, तो वो सारा गेम माइंडसेट का ही है। मैं अभी बता, ठीक है। कुछ लोगों को ना अपनी शक्ल देख के भी वो लगता होगा, अरे नहीं यार, मेरी नाक खराब है, मेरी आंखें खराब है, मेरे बाल खराब है, मेरे दांत खराब है। मुझे बहुत प्राउड होता है, ठीक है, सही कहा, मेरे जैसा कोई नहीं है। फुल्ली कॉन्फिडेंट मैं सोचती हूँ। अच्छा तुम कितनी बेस्ट हो, ये बहुत खराब दिखता हूँ मैं, अरे देखो यार, नेगेटिव। अब मैं ना कुछ चीजें बता रहा हूँ जो कॉपी पेन पे लिख लो ये चीज, कि आपको अपने आप से क्या बातें कभी नहीं बोलनी है। नंबर वन, थिंक लाइक यू आर द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो, आपके जैसा कोई नहीं है। ये चीज अपने आप को बोलनी है, आप सबसे अच्छे हो, आपके जैसा कोई नहीं। ये चीज आपको अपने आप से बोलनी है। और क्या चीज नहीं बोलनी है? कि मेरी शक्ल खराब है, या मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, या फिर कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि अपने आप को ये चीज बोलते हैं कि यार लाइक कि तू अच्छे से बात नहीं करता, तेरे अंदर नॉलेज नहीं है, ये वो, मतलब अपने आप को गलत वर्डिंग्स बोल रहे हैं, जिससे कॉन्फिडेंस कम होता है। अपने आप को ये चीज नहीं बोलनी है। और सबसे ज्यादा लोग शक्ल के मामले में बोलते हैं, यार तू अच्छा नहीं दिखता, तू अच्छे से बात नहीं करता, तू ये नहीं करता, वो नहीं करता, खुद को गलत बोलते हैं। आपको फेस से रिलेटेड, अपने बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अपने हेयर स्टाइल से रिलेटेड अपने अंदर इंप्रूवमेंट करो, वो चीज बेस्ट है। लेकिन आपको कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलना। इन शॉर्ट में मैं बार बार मिरर में देखने को क्यों कह रहा था, हाउ यू थिंक अबाउट यू, हाउ यू थिंक अबाउट यू, द वर्ल्ड विल सी यू एज, जैसे ही आप देखते हो उस तरीके से आपको देखता है, इन शॉर्ट में, ठीक है ना। द वर्ल्ड विल सी यू एज यू कैन सी योर ऑन इन द मिरर। सिंपल सी बात, अपना फेस जिस तरीके से आप देखते हो उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हो, अपने आप को सोचते हो, अपने आप को समझते हो, उसी तरीके से पूरा संसार, पूरा इन्वायरमेंट आपको देखता है। आप खुद को पागल कहना शुरू कर दो, लोग कहेंगे पागल है, इससे बड़ा पागल इंसान नहीं। आप खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करना फील कर दो कि यस आई एम द बेस्ट, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आप लोग बेस्ट बोलेंगे आप। अगर तुम लोग अपने बारे में गलत सोच रहे हो ना, तो तुम एक्सपेक्ट कैसे करते हो कि दुनिया तुम्हारे बारे में सही सोचे? या तुम्हारी लाइफ में सही हो सब। मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मेरे घर में लाइट इधर है उधर है, इंटे पता नहीं, कुछ तो छोटी छोटी बातों पे मेरे पास एक टी शर्ट है, दो टी शर्ट है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, अलग अलग बहुत अजीब अजीब प्राणी देखे हैं मैंने। कमियां ही कमियां गिनवाते रहेंगे। मेरे चश्मा लगा हुआ है, औरों को चश्मा नहीं लगा पड़ा। कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे? ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने करी हुई हैं। होता है ये चीजें मैंने करी हुई हैं। कंपैरिजन और बताता हूँ। कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में देखेंगे यार ये अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, इसका हेयर स्टाइल अच्छा है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, इसके पास अच्छी बाइक है, मैं पैदल आता हूँ, इसके अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे आते हैं, यार काश मैं इसके जैसा दिख रहा होता। ऐसे सड़े सड़े से क्वेश्चन, बहुत सड़े सड़े से सवाल खुद को मारेंगे दे दे के, और फिर उसके बाद कहते हैं सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज है। मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी, आज तक मुझे वो बात याद है, ठीक है, जिन्होंने मुझे सिखाई थी। और उन्होंने एक ही चीज बोली थी, मैंने उनके उनके पास जाके एक चीज बोली कि सर मैं जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं और मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। और जब भी मैं लेट पहुंचता हूँ, 120 बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, और ठीक है, तो मैं देखता हूँ यार कि यूनिवर्सिटी के अंदर यार एकदम मैं एंट्री हो रहा और टीचर मुझे बोल रही है कि लेट आ रहा है तू, और गर्ल्स भी हंस रही हैं, बॉयज भी कह रहे हैं भाई लेट आ गए माँ से। टीचर तो ये बोलते थे आ गया मैं माँ से, बस लेट हुई है, तू लेट था। मैं बोलता था बस लेट थी, वो अलग बात है, मैं भी लेट था ठीक है, आ गया माँ से। और फिर सारे हंसने लग जाते थे कि आज फिर, और हर बार ऐसा होता है जब अटेंडेंस खत्म होगी तब मैं पहुंचूंगा। मैं कि इन्वायरमेंट में सर मजा सा नहीं आ रहा, सब ना अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, क्या करूं। और उस टाइम पे मैंने दास सीक्रेट मूवी देखी थी, किस किसी ने दास सीक्रेट मूवी देखी है? दास सीक्रेट इन हिंदी, दास सीक्रेट इन हिंदी।
द सीक्रेट इन हिंदी। अगर जिसने नहीं देखी है उसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रखी है भाई इस टाइम पे। मतलब सबसे बड़ी बेस्ट चीज से तुम दूर हो इस टाइम पे। तुमने सलमान खान की मूवी देखी, शाहरुख खान की मूवी देखी है, जितने भी बेस्ट एक्टर्स हैं सबकी मूवीज देखी हैं, आज तक हर मूवी से तुमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही द सीक्रेट मूवी से भी बहुत कुछ सीखोगे कि उसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, ज्यादातर नॉलेज ही नॉलेज है। द सीक्रेट इन हिंदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है, वो मूवी देखना। कोई हीरो हीरोइन वाली टाइप मूवी नहीं है, पर बहुत अच्छी मूवी है। उसमें थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। ये चीज आपको देखनी है। जब मैंने अपने सीनियर से बोला कि सर रोज का रोज ऐसी हरकतें हो रही हैं, मैं लेट भी उठ रहा हूँ और लेट पहुंच रहा हूँ, सबके सब मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी में जाने का मन नहीं हो रहा। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक बात कही कि रामू, तू अपने आप को किस तरीके से देखता है? मैं कहा मैं देखता हूँ यार मैं कि नॉर्मल पतला सा हूँ, और फेस वगैरह में उस टाइम पे मतलब दाढ़ी वगैरह तो मैं रखता नहीं, दाढ़ी तो आई नहीं थी उस टाइम पे, हेयर स्टाइल भी ऐसा का ऐसा ही था। मैं कहा अच्छी फैमिली से नहीं बिलोंग करता हूँ, अच्छे रिसोर्सेस नहीं है, फोन भी हुआ है ऊपर से हैंग हो रहा है, टच जिसकी एक मतलब एक इंसिडेंट इंसिडेंट भी क्या मतलब, भीड़ हो रही थी तो देवी जी ने वो टच भी दबा दी, एक देवी जी ने धक्के के ऊपर, बस में धक्के से चढ़ने के चक्कर में वो टच मेरी वहीं की वहीं खराब हो गया आदमी। फोन मेरा गया, आधा चल रहा था, आधा ऊपर से चलता था, आधा चलता नहीं था। तो मैं कहा इतने सारी चीजें हो रही हैं, करें तो करें क्या लाइफ में? तो उन्होंने एक चीज बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। आप लोग ये वर्डिंग, ठीक है, जो मेरे टाइम पे, ठीक है, मेरे सीनियर थे तो उन्होंने मुझे बताई थी कि उस वर्डिंग ने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी रिलेटिव में, और मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ उस चीज के लिए कि रामू एक चीज बोलना शुरू कर अपने आप को कि मैं भी अच्छा हूँ। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी अच्छा हूँ, लोग मुझे भी पसंद करेंगे, और मेरी भी एक वैल्यू है यार समाज के अंदर, एक डिफरेंट वैल्यू है मेरी भी। मैं भी अच्छा दिखता हूं, लोग मुझे भी पसंद करेंगे, और मेरी भी समाज के अंदर एक डिफरेंट वैल्यू है। जब ये तीन वर्डिंग्स मैंने बोलना शुरू करी और द सीक्रेट मूवी के अकॉर्डिंग मैंने सही सोचना शुरू किया कि सब चीजें अच्छी होंगी, सब लोग मुझे पसंद करेंगे, बेस्ट रहेगा सब चीज, लोग मेरे पास खुद आएंगे। मतलब ये चीज सोचनी शुरू करी मैंने कि लोग अच्छे से मुझसे बात कर रहे हैं, अच्छे से मुझसे ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि रोज एक चीज होती थी कि मैं जब भी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता था, मेरा एक दोस्त बहुत शरारती था, वो ये बोलता था बिजनेसमैन साहब अपना ऑफिस कहाँ छोड़ के आए, किसके हवाले छोड़ के आए। जब एफिलिएट मार्केटिंग से पहले, मैं आज से 3 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर था, विशाल नाम था उसका, और यहीं से पास से बिलोंग करता है 25 किलोमीटर दूर से। 4 लड़के और एक लड़की, और पांचों मिलके मुझे पकड़ लेते थे, आजा आजा यहाँ आजा, आज ऑफिस किसके बहाने छोड़ के आया, कितना कमा लिया। उस टाइम पे मैं कुछ कमाता नहीं था, सेल्स इंडस्ट्री में लगा पड़ा था, और मैं ऐसे करके हाथ ऐसे करके खड़े हो जाता था कि भाई ऑफिस किसके हवाले छोड़ के आऊंगा जी, ऑफिस यार टीममेट बैठे हैं वहां पे यार। और वो बड़ा तेजी से हंसते थे। और फिर लड़के हंसे तो अलग बात है, जब कोई लड़की भी हंसे फिर और बुरा लगता है यार, ईगो पे बात आ जाती है, भाई चल क्या रहा है। तो फिर ये चीजें कुछ हो रही थी, जब ये चीजें होने लगी ना, तो जो मेरी सीनियर की बात है और द सीक्रेट जो मूवी है उसके अकॉर्डिंग एक चीज कही गई है, आप जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा। आप जैसा सोचते हो, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट, जो आप सोच सकते हो वो चीज आप अचीव कर सकते हो। और व्हाट यू थिंक अबाउट यू, आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है, आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है। अगर आप खुद को खुशियों में जीता हुआ देखते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है यार, सब अच्छे से हो रहा है, तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को दुखी होते हुए देखते हैं तो लाइफ बहुत घटिया हो जाएगी, चाहे जितने मर्जी सुख में। एक सक्सेसफुल इंसान जो महीने का 5-10 लाख रुपए कमा रहा है, अच्छी गड्डी और सब चीज हो, वो रोना शुरू कर दे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आने वाले 6-7 महीने या 1 साल के अंदर वो तबाह हो जाएगा, टोटली तबाह हो जाएगा, टोटली तबाह हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि यार अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा था एकदम हो गया ये? कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया? चैट सेक्शन में आ जाओ। यार अभी तो सोचा था कि इसको कॉल करूंगा, इसका कॉल आ गया। या अभी मैंने चाय का सोचा था, मम्मी आप चाय ले आए। या अभी मैंने ये सोचा था, ये हो गया।
क्या अभी मैंने सोचा था कि जैसे मैंने एक बार सोचा यार कि जिस तरीके से मेरा दोस्त बाइक चला रहा है, मैं कहा साला एक्सीडेंट करा देगा ये, और आगे जाके भेड़ भी दिया वरना। वो देखा मैं इधर पड़ा वो उधर पड़ा। मी बहुत सारे मी आ रहे हैं, बहुत सारे। मी सबके साथ में। कभी सोचा है कि ये चीज क्यों होती है? कभी सोचा है ये चीज क्यों होती है? लॉजिक वाइज गए हो? द सीक्रेट इन हिंदी मूवी है, व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट इन योर लाइफ, और व्हाट यू थिंक कि ये चीज होगी, वो चीज लाइफ में हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से उसको सोचते हैं, आप कितनी तेजी से सोचते हैं। आपका उस चीज के ऊपर कितना ट्रस्ट है कि कितनी जल्दी हो जाएगी वो चीज, उतनी जल्दी हो जाती है वो चीज, उतनी जल्दी हो जाती है। यकीन नहीं आता, ट्राई करके देख लेना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप सही सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में तो आपकी लाइफ में बहुत बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप डरे रहते हो कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं बना तो, इस तरीके की वर्डिंग्स आती हैं माइंड के अंदर। देखो कुछ नेगेटिव विचार हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, मैं सक्सेसफुल नहीं बना तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा। इस तरीके की प्लानिंग, प्लान बी तैयार करके रखना। नेगेटिव बात नंबर 2, कि क्या अब वो सोचते हैं कि भाई मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, या मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अपने आप को बोलना है। नेगेटिव 3 पॉइंट, मेरी सेल नहीं आ रही है, लग रहा है कि ये इंडस्ट्री तो मेरे लायक है ही नहीं, बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं जो पहले ज्वाइन हो गए, हम तो कमा ही नहीं सकते। नंबर 3। नंबर 4, कि मुझे अर्निंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे अर्निंग होती ही नहीं है। ऐसे भी बड़े महारथी मिलते हैं, सर ज्वाइन कर लिया इनकम नहीं हुई। भाई काम करोगे तब तो इनकम होगी। तो अगर 4 से 5 चीजें ये आ रही है ना माइंड में, नेगेटिव चीजें, कि मेरी सेल नहीं आ रही है, अपने से रिलेटेड सोच रहा हूँ मैं बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। पहली बात तो खुद को अच्छा महसूस कराना सीखो कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने आप को जब आईने में देखते हो ना, तुम्हें एक फक्र महसूस होना चाहिए कि यस आई एम द रामू राजपूत, यस मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज कर सकता हूँ, कोई नहीं टिकेगा मेरे हाथ। क्या वो कॉन्फिडेंस आता है खुद को देखते हो? और वो जिस दिन आने लग गया तुम सक्सेसफुल बन जाओ। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो माइंडसेट का अलग पॉइंट है, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये माइंडसेट का अलग पॉइंट है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा वो तब डिसाइड होगा, उस चीज के बेसिस पर डिसाइड होगा कि तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। भाई तुम एकदम सूट बूट में तैयार होके जा रहे हो बढ़िया तरीके से, खुद को सोच रहे आई एम लूजर, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, कोई कहेगा कि हाँ भाई तुम अच्छा दिख रहे हो? कुछ भी नहीं। हाउ यू फील योर सेल्फ, अपने आप को किस तरीके से फील करते हो, किस तरीके से देखते हो कि यस मैं अच्छा हूँ। काफी लोगों का मुझे एटीट्यूड काफी पसंद आता है। काफी लोग यस आई एम हीरो, मैं बढ़िया दिखता हूँ, ये वो पूरा तगड़े हुए में टॉर में रहते हैं, अच्छे से एटीट्यूड में। यस हूँ भाई, मैं भी कुछ, मैं भी हूँ कुछ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है। मैं ही हूं, मेरे अलावा तो साला कोई है ही नहीं, इसको बोलते हैं घमंड। लिख लो, मैं आपको बहुत हिंदी में बहुत धीरे बहुत नॉर्मल से स्वभाव में समझा रहा हूँ, बहुत आसान से शब्दों में, कि मैं भी हूं, ये कॉन्फिडेंस है, और मैं ही हूं, ये घमंड आ जाता है। ये भी मुझे मेरे सीनियर ने बताया था उसने। यहाँ पे 2 तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, हो सकता है कि आप में भी हो। एक है ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान, और एक है फिक्स माइंडसेट वाला इंसान। अब मैं बताता हूं, ठीक है, कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट वाली हरकतें क्या कर रहे होंगे। जो फिक्स माइंडसेट के होंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और ग्रोथ माइंडसेट के कौन से हैं वो भी बताता हूं। अगर फिक्स माइंडसेट के हो तो ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर लो। फिक्स माइंडसेट के लोग, सर मेरी सेल नहीं आ रही है, मतलब
सेल्स आती नहीं है, यहाँ पैसा कोई कमाता ही नहीं। फिक्स माइंडसेट के लोग फिक्स माइंडसेट के लोग सोचेंगे कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, नेगेटिव रहेंगे। कहाँ होता है यार, इसमें काम ही नहीं हो पा रहा, मेरी तो सेल ही नहीं आ रही भाई, मैं तो अच्छे से कर नहीं पाता, ये वो वगैरह सब चीजों में नेगेटिव। अच्छा, ट्रेनिंग हुई थी रामू राजपूत सर की, क्या बताया उन्होंने? वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। ट्रेनिंग में ना उनका जो बैकग्राउंड था ग्रीन ग्रीन, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अगर ब्लैक होता तो ज्यादा अच्छा लगता। ट्रेनिंग ना 8:05 में शुरू हुई यार, अगर 7:45 में शुरू होती तो बहुत अच्छा रहता। फिक्स माइंडसेट के लिए जो पोस्टर आया था यार, कमी थी यार उसके अंदर, थोड़ा अलग होता तो और मजा आता। अरे सर ने मुद्दे की बात तो बताई नहीं, सब तो गा दिया। मुद्दे की बात मैं बता दूं, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट इज माइंडसेट। खत्म, मीटिंग जा रहा है मैं, पर वो दिमाग में घुसेगी तो नहीं। कितनी किताबें पढ़ ली होंगी, कोई पोस्ट भी देख ली होंगी, किसकी वीडियो भी सुन ली होंगी, तब भी दिमाग में नहीं डलती। जब डीप में जाते हैं ना, दिमाग के अंदर खुदाई करनी पड़ती है, एक ट्रेनर जो तुम्हारे दिमाग के अंदर खुदाई करता है तब जाके वहां तक पहुंच पाता है कि हाँ भाई तेरा ये पॉइंट है, यहाँ पे तू पकड़ पाएगा बातों, तभी लंबे प्रोसेस में समझाई जाती है, वरना एक शॉर्टकट में एक वर्डिंग से कोई नहीं समझ पाता। तो अगर आप लोग फिक्स माइंडसेट के हो, जिसके माइंड में ये चीज आ रही है कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, ट्रेनिंग लेट शुरू हुई, पोस्टर सही नहीं था, उनका बैकग्राउंड सही नहीं था, उन्होंने कैसे बोला मुझे समझ में नहीं आया, ये वो वगैरह नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं, तो आप लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। रो रहे हैं, इन शॉर्ट में रोतड़ू लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, जो रोते रहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी के लोग बताता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट के। सेल नहीं आ रही, कैसे नहीं आ रही है साला, निकालेंगे हम तो सही। ऐड नहीं चल रही, कैसे नहीं चल रही, मैं तो पीछे पड़ जाऊंगा इसके नाम हो गया भाई, मैं तो ऐड सीख के रहूंगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, सीख डालूंगा। अपलाइन फोन नहीं उठा रहा, कोई चक्कर नहीं है, कंपनी की ट्रेनिंग से सीख लेंगे। ट्रेनिंग नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, कोर्स के अंदर तो कुछ ना कुछ होगा, कोर्स से ज्यादा अगर सीखने को नहीं मिला तो कोई चक्कर नहीं यार, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ होगा, लिखूंगा व्हाट इज सेल्स, ऐड कैसे चलाएं, लीड जनरेशन कैसे करें, ये लिखूंगा, मिलेगा, बुक्स पढ़ूंगा। ग्रोथ माइंडसेट के लोग, एक कह रहा सेल नहीं आ रही, एक ढूंढ रहा है कि सेल आएगी कैसे, दोनों में फर्क है। एक कह रहा है सेल नहीं आ रही है, एक ढूंढ रहा है कि सेल्स को मैं कैसे करूं। एक बोल रहा है कि मुझे सेल्स कॉल करनी नहीं आती, रो रहा है। एक ढूंढ रहा है कि सेल्स कॉल कैसे करूं। एक को ऐड चलाना नहीं आता, वो रो रहा है ऐड अकाउंट ब्लॉक पड़े। एक ऐड चलाना सीख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। एक जिंदगी में हार मान चुका है फिक्स माइंडसेट का, एक लड़ रहा है। सक्सेसफुल कौन होगा, चैट सेक्शन में बताओ कौन होगा, फिक्स माइंडसेट वाला या ग्रोथ माइंडसेट वाला? मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, 200 से ज्यादा लोग हैं, आई जेन्युइनली सेइंग, ठीक है, मैं जेन्युइनली ये चीज बता रहा हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे ये चीज लिख के दे सकता हूँ, आप सभी लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप सभी लोग 1-1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और देखो यहाँ पे भी ना कुछ कुछ लोगों को मैंने अभी फेस पर देखा, कुछ लोगों को क्या हो, जब मैंने बोला ना 1 लाख रुपए कमा सकते हैं कुछ लोग, झूठ बोल रहे हो सर आप, मेरा और 1 लाख आ ही नहीं सकता, अपने आप पे भरोसा नहीं है। ये मत सोचो पता नहीं लगता किस किस का दिमाग, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा भाई, ये मत सोचो पता नहीं लगता है, तुम कहाँ पे क्या चीज सोचने वाले हो वो मैं पहले ही सोच के बैठा हूँ भाई। 1 लाख सर, ऐसा थोड़ा आ जाता है 1 लाख, कोई थोड़ी चीज, मेरा आ जाए ना ना, आपका रहा वो अलग बात है, किसी और का आ जाएगा, मेरा आ जाए ये तो नहीं हो सकता। बंदा खुद पे ही चेक कर रहा है, फिर एक्सपेक्ट कर रहा है सर
सील नहीं आ रही, दिखा दो। तो आईने में खुद को तो देख, तो खुद पे भरोसा हो रहा है तुझे, ये नहीं हो रहा है? जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी थिंकिंग हमेशा होती है कि यस मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, मैं करूंगा, सीखूंगा। जो चीज भी नहीं हो पा रही मैं उसको सीखूंगा, दम लगाऊंगा पर सीखूंगा, और एनी हाउ रिजल्ट निकाल के रहूंगा, करके रहूंगा। एक इंसान बैठ चुका है लाइफ से थक के, प्रॉब्लम्स के आगे घुटने टेक चुका है कि यस मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक इंसान वो है जो कंफर्ट जोन से निकल के डेली बेसिस पे काम कर रहा है। यार आप जो भी चीज चाहते हो वो चीज आप अचीव कर सकते हो, वो चीज आप कर सकते हो, एक एक चीज कर सकते हो। बट जो भी चीज आप करना चाहते हो उसके लिए आपकी वाई क्या है, वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि करना क्यों है, लाइफ में क्यों करना चाहते हो वो चीज। सर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, सर मेरे अंदर ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, सर मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, बड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। डीमोटिवेशन, और सबसे गंदा मैंने क्वेश्चन लगता है डीमोटिवेशन, सबसे गंदा, सबसे गंदा। सर मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है। भाई मेरी लाइफ में इतने तगड़े तगड़े कांड हो गए, मैं आज तक डीमोटिवेट नहीं हुआ यार। कभी मेरी लाइफ की मैं बायोग्राफी टाइप बुक छापूंगा ना तो विस्तार में बताऊंगा, रोने बैठ जाओगे तुम। मैं आज तक नहीं टूटा यार कभी। इतने तगड़े तगड़े कांड हुए, कांड मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ, कांड बोल रहा हूँ, कांड बहुत तगड़े तगड़े। तुम्हारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। किसने अपनी स्टडी छोड़ दी, एग्जाम्पल, किसने अपनी स्टडी छोड़ दी, पेरेंट्स को ना बताया हो कि तुमने तुमने डिग्री नहीं करी, ठीक है। किसको 3 साल तक पैसा ना आया हो, साला दिन भर गालियां सुनी हो लोगों से, अपनी यूनिवर्सिटी में गाया हो जिसने कि भाई मैं करेक्टा कार लेके क्लास के अंदर एंटर करूंगा, 1.5 लाख जो महीना, 1-1.5 लाख रुपए महीना जो टीचर कमा रहा था उससे भी मेन उसको बोला भाई मैं तभी आऊंगा सर जब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, बस सिंपल क्लियर कट बात। मैं जा रहा टाटा बाय। हर किसी इंसान से लड़ा हूं मैं, हर किसी इंसान से, किससे नहीं लड़ा जो सक्सेसफुल था लाइफ में। कांड हुए लाइफ में बहुत तगड़े तगड़े। मुझे बाजार के अंदर मेरा कॉलर पकड़ के एक चीज बोली गई थी, आज भी मुझे याद है, ठीक है। दो दो से तीन मैं अपना केस बताऊं, मैं आज तक टूटा नहीं। एक टाइम ऐसा था जब मुझे एक बंदे ने कॉलर पकड़ के मुझे एक चीज बोला था कि तेरी क्या औकात है, और आज के टाइम पे उसको भी पता है कि मेरी क्या औकात है, और मुझे भी पता है कि उसकी क्या औकात है। वो बंदा 5,000 की भी जॉब नहीं है उसके पास, 5,000 की भी जॉब नहीं। अभी अभी बाहर से आया, वहां बाहर भी दुबई से आया, उसके भी पैसे उन्होंने ही रख रखे 10-20 हज़ार रुपये जो भी है, कुछ नहीं बना उसका, वो ऐसे ही घूम रहा है, मुझे पता था ऐसे ही घूम। एक बंदे ने मुझे ये चीज बोला था एनसीसी कैंप के अंदर। मैंने जब इन कुछ पैसों पूसों की कुछ बात हो रही थी ऐसे ही मजाक में, दोस्ती से दोस्तों में मजाक तो चलता ही है पैसों वगैरह से रिलेटेड, कुछ शायद मैंने पैसे का बोला था कि मेरी फैमिली इतना इतना करती है, तो उन्होंने ये बोला था कि साले तेरा बाप इतना कमाता नहीं होगा जितना मैं उड़ा देता हूँ, उसने ये बोला था। मैंने एक एक बात लिखी हुई है, कौन मुझसे क्या बोलता है, डायरी में बहुत सारी बातें हैं, किसने कब क्या बोला है, एक एक चीज लिखी हुई है। और आज मुझे इतना भी पता है, आज मुझे इतना भी पता है कि जितना वो कमाते होंगे ना, जितना वो कमाते होंगे उतना तो मैं एक्सपेंस दे देता हूँ अपने एम्प्लॉयज को, महीने का जितना वो कमा रहे हैं। घर के खर्चे तो अलग हैं, तो एम्प्लॉयज को चला जाता है उतना, भाई 60,000 तो एम्प्लॉयज को चला जाता है अलग से, 60,000 तो उसकी कमाई नहीं होगी, 30-40 हज़ार घर का खर्चा, कितना बैठा, लाख। महीने में 10-15 हज़ार मैं भी इधर उधर कर देता हूँ, जो मुझे ही नहीं पता लगते कहाँ गए। 40-50 हज़ार की थोड़ा और ट्रांजेक्शन है, वो मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ है, वो भी इधर उधर हो जाते हैं, पर्सनल यूज के लिए इधर उधर, कभी किसी की हेल्प कर दी, कभी किसी की कर। भाई 50,000 तो
समझ रहे हो क्या चीज है? आपको कब क्या किसने क्या बोला है बहुत ज्यादा मैटर करता है, लिखा करो उनको। ये वाई है, करना क्यों, करना क्यों है। दो तरीके के कैटेगरी के इंसान होते हैं। एक वो इंसान जिसकी लाइफ में कुछ हरकत हुई है, कांड हुए इन शॉर्ट में, और वो उनको लेके बैठ जाता है कि हाँ भाई इसने बोल दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो यार, आगे नहीं होगा। एक वो इंसान जिसके अंदर सनक आती है, उसको पंजाबी में बोलते हैं गरारी, इंग्लिश में बोलते हैं वाई, हिंदी में बोलते हैं कि दिमाग खिसक गया भाई इस पॉइंट पे, अब तो करके दिखाना है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कंफर्ट जोन की लाइफ प्यारी है, पंखा चल रहा है, खाना खा रहे हो, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, वही बात की जैसे आए थे वैसे ही चले गए। लाइफ में भगवान पूछेगा लाइफ में क्या उखाड़ा, कुछ नहीं, आपने भेजा था, उसी कंफर्ट जोन में था और उसी कंफर्ट जोन में आ गया। तभी 95% लोग सक्सेसफुल नहीं कर बन पाते। दैट्स वाई इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों की तनख्वाह 10,000 रुपीज है महीने की, मैक्सिमम लोगों की। करना ही नहीं चाहते बेटा। मैं आज के टाइम पे कभी बैंक में जाता हूँ ना, तो बैंक का मैनेजर अलग से बैठता है मेरे पास जब भी जाता हूँ, और एक ही चीज का नारा लगा के बैठता है कि एफडी करवा लो। यार तू मुझे दुखी कर रहा है, ऐसे बोल रहा है यार, एफडी करवा ले यार, ऐसे ऐसे थोड़ा चलेगा, एफडी करवा ले। खुद तो खुश है तो इनकम वहां मुझे खुश नहीं कर रहा, तो एफडी करवा भाई, हमें भी तो खुश होने दो, हमारा भी तो बेनिफिट होने दो कुछ। पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपकी वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि कब क्या किसने कब क्यों बोला है, और उस चीज को साबित करने के लिए आपको वो चीज करनी है तो करनी है, एनी हाउ करनी है, और कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई अलग ऑप्शन है तो भाई जॉब कर सकते हो, यू कैन डू। अगर आपको लगता है कि 5-10 हजार के अंदर आप अपना गुजारा कर सकते हो तो आप जॉब कर सकते हो, अभी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए के महीना के लिए बने हुए हो, कि भाई इतनी औकात है, हो सकता है कुछ लोगों के दिल पे लगे जाने के बाद अगर आपकी औकात आपको लगता है कि 10-15 हजार कमाने तक की है, तो कोई बात नहीं भाई, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जॉब करने वाले को गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिस पैसे से आपका घर खर्चा सब चीजें चल रही है वो चीज बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे अटक के रह जाना वो गलत है, बहुत बड़ी गलती है। 15 हजार कमा रहे हो, 15 हजार में अटक के रह जाना। अगर तुमने 15 हजार से 25 या 30 के लिए मेहनत नहीं करी, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं। लेकिन अगर मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा है भाई। अच्छा, किस किस की लाइफ में हुई हैं ऐसी चीजें कि बहुत सारे, मतलब इन शॉर्ट में कांड ही हुए, कांड या प्रॉब्लम जो भी, किसी ने कुछ बोला, किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, या किसी की मम्मी को किसी ने बोल दिया, होता है ना, पड़ोसी भी बहुत हरकतें करते हैं, किसी के पापा को किसी ने बोल दिया, या कभी कुछ लेने गए तो वहां पे कुछ बोल दिया ऐसा कि तू ये नहीं ले सकता, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। अलग तरीके से ट्रेड में तुम बढ़िया चीज लेने जाओ, तुम्हें चीप क्वालिटी की कोई चीज दिखा रहा हो तुम्हारे पहनावे के बेसिस पे, ऐसी ऐसी कुछ चीजें, अगर तुम इग्नोर कर देते हो तो तुम मूर्ख इंसान हो भाई। इग्नोर नहीं करा जाता, उन चीजों को दिल पे लेके काम करा जाता है। ऐसा कुछ हुआ हो, तुम्हें बोला हो कभी किसी ने कुछ भी, फ्रेंड्स में, पापा को, किसी को भी बोला हो, कोई लोन लिया हो, लोन टाइम पे नहीं पे किया हो किसी ने, भी कुछ भी, वो सब वाई में आती हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको काम क्यों करना है। वाई में एक और आ जाता है, अब लोग हंसेंगे, ब्रेकअप। एक और वाई, मैं अच्छा खासा कमा नहीं रहा था इसलिए वो चलेगी, या फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, ये वो, या चला गया जो भी इन शॉर्ट में, उसको करके दिखाना ये वो वगैरह। गाने मत गाने लग जियो ठुकरा के मेरा प्यार वाला है, बड़े सुनते हो तुम आजकल।
ट्रेंडिंग चल रहा है ना। इंतकाम दिखाने के लिए भी काम करना पड़ता है, ये रील्स नहीं देखनी पड़ती हैं, कहाँ लगे पड़े हो इधर उधर ये वो वगैरह, इंतकाम दिखाएंगे। काम कुम कर लो तभी तो दिखाओगे कुछ, क्या करोगे ऐसे। अच्छा, किस किस को बातें समझ में आ रही है, किस किस को बातें समझ में आ रही है। मेरे रिलेटिव बड़े बदतमीज हैं, उनके लिए करना है बिल्कुल, बजाएंगे सब, सबकी बजाएंगे। जो ज्यादा बन रहा है ना, एक एक की बजाएंगे। रिलेटिव, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार, एक्स वैक्स जो भी है ना, सबकी बजाएंगे, सबकी बजाएंगे एक एक करके, सक्सेस से सबकी वाट लगाएंगे। किस किस को बातें समझ में आ रही हैं। मैं प्रैक्टिकली नहीं जा रहा हूँ ज्यादा, लाइक प्रैक्टिकल तो मतलब प्रोफेशनली नहीं जा रहा हूँ ज्यादा। अगर प्रोफेशनली जाऊंगा तो ऊपर से जाएंगी बातें। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत ही शुद्ध भाषा में, खड़ी बोली, हमारी थारी लैंग्वेज में, सबको समझ में आ जाए। किस किस को दिमाग में चीजें जा रही हैं कि यस। अच्छा, टोंट किस किस को पढ़ते हैं घर वालों से, टोंट किस किस को पढ़ते हैं। काम गुम कर लिया करो कुछ, दिखता तो है नहीं, ये कर ले वो कर ले। पढ़ रहे हाथ ऊपर हो रहे भाई, टोंट पढ़ते हैं। ऐसे सारा दिन फोन चलाते रहते हो, करता क्या तू, क्या करती क्या तू। किस किस लोग, किस किस को टोंट पढ़ते हैं, टोंट। पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, टोंट पढ़ रहे हैं। सही है सही है, पढ़ते हैं टोंट। पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं चलता यार, टोंट पढ़ते हैं कुछ। हम्म। एक सबसे बड़ा दुश्मन बताऊं मैं आपको, क्या है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, बताऊं। कंफर्ट जोन, सबसे बड़ा दुश्मन। अच्छा, किस किस को अपने दिमाग के साथ खेलना आता है, दिमाग के साथ खेलना। मैं बताता हूँ कैसे। मतलब आपका दिमाग आपको बोलता है हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, किसी का भी दिमाग है आज के टाइम पे, उसका दिमाग हमेशा बोलता है कि कंफर्ट जोन की तरफ जाओ। मतलब पेन और प्लेजर में से पेन को चुनते हैं, पेन और प्लेजर में से पेन को चुनते हैं, पेन को कह रहा हूँ सॉरी, प्लेजर को चुनते हैं, पेन और प्लेजर में से। मतलब बंदा कंफर्ट जोन को चुनेगा ना कि दर्द को, बंदा कंफर्ट जोन को चुनेगा ना कि दर्द को। किस किस को दिमाग के साथ खेलना आता है, ये किस किस ने खेला है दिमाग के साथ कि नहीं यार मैं करूंगा। धक्के तो सुबह ही जल्दी उठ रहे हैं 5 बजे, या फिर जो भी, मतलब एक अपने आप से प्रॉमिस कर दिया कि आज मुझे बुक पढ़नी है तो पढ़नी है, और पढ़ी है। बहुत कम लोगों को आता है खेलना, मुझे पता नहीं खेल पाते, नहीं खेल पाते। यहाँ पे 80% से ज्यादा लोग ऐसे, 80 तो होंगे आराम से, 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने दिमाग के साथ खेलना नहीं जानते होंगे। दिमाग कह रहा है अरे यार तू थक गया है, हम कह रहे हैं हाँ बिल्कुल थक गया हूँ मैं, खाना खा के सो जाता हूँ। जिनके कैमरे ऑफ हो गए, कैमरे ऑन कर लो भाई, कल से थोड़ा ट्रेनिंग चलो जल्दी कर लेंगे मेरे, रात को हो सकता है कुछ लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हो, 7 बजे करेंगे मेरे, थोड़ा देखें लोग बैठे हुए। किस किस को दिमाग के साथ खेलना आता है। आपको पता है कि एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सर्दी में जल्दी उठते हैं ना, जब पेन को अवॉइड करने के लिए, कि पेन को कह रहे हैं सॉरी, इसको क्या कहता है, सर्दी में जल्दी उठ के थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और उस टाइम पे भी पेन को हम अवॉइड करते हैं ना। काफी लोग सर्दी में जल्दी उठते हैं, कुछ नहीं उठते वो अलग बात है। कुछ लोग उठते हैं, एक अलग फीलिंग आती है। सुबह 5 बजे कौन कौन उठता है, 5 बजे या 7 बजे, कौन कौन उठता है। सुबह जल्दी उठ के फीलिंग किसको आती है, अच्छी फीलिंग। सुबह जल्दी उठ के फीलिंग किसको आती है, अच्छी। अच्छा, लेट उठने में और जल्दी उठने में डिफरेंस क्या है ये बताओ। अगर आप लेट उठ रहे हो और एक तरफ आप जल्दी उठ रहे हो, दोनों में से सबसे ज्यादा वाइब्स अच्छी किसको आती है। लाइक जल्दी उठने में मजा आता है या लेट उठने में मजा आता है। जल्दी उठने में पता सबको है, लेकिन उठता कोई नहीं। सक्सेसफुल लोगों की डेफिनेशन यही है कि उन्होंने उन काम को कर करके करने की आदत डाल ली
जिन्हें उन्हें करने में मजा बिल्कुल नहीं आता था, जिन्हें उन्हें करने में बिल्कुल भी प्लेजर नहीं आता था। कंफर्ट जोन से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। सुबह जल्दी उठना, उसमें पेन है, पेन है, कहीं ना कहीं रजाई को छोड़ना, सुबह जल्दी उठना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, डेली काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है, कॉलिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, बुक पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कंफर्ट जोन से साइड में निकलना एक बहुत बड़ी बात है। सक्सेसफुल लोग वही हैं जिन्होंने उन काम को कर करके करने की आदत डाली जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर आपको ट्रेनिंग में आना पसंद नहीं है तो आपको ट्रेनिंग में आने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको 1 घंटे बैठ के सुनना पसंद नहीं है, नहीं सुना जाता, तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं है तो उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको डेली लीड जनरेशन और क्लोजिंग करना पसंद नहीं है तो वो आदत डालनी पड़ेगी। और अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी। सक्सेसफुल इंसान वही है जिस चीज को उसको करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आता था, उस चीज को उसने किया, पेन की तरफ गया, और पेन से फिर बाद में प्लेजर मिलता ही है यार, सिंपल सी बात। अगर सुबह जल्दी उठोगे तो वहां से अच्छा फील होगा, पूरा दिन बेस्ट जाएगा। बुक पढ़ोगे तो एक अच्छी एनर्जी आएगी आपके अंदर, अलग ही लेवल की वाइब्स आएंगी, तो अच्छा कर पाओगे आप। तो अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो मींस आपको उन कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी जिन्हें करने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। किस किस को बात समझ में आई है? किस किस को बात समझ में आई है? चैट सेक्शन में आ जाओ, किस किस को समझ में आ रही है जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, किस किस को समझ में आ रही है? और कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है कोई? हिट करेंगी बात, हिट करेंगी। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ओके, ठीक है। ग्रेट 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 ग्रेट। बस आपको सुनते रहे, यही चल रहा है मैम। अरे ग्रेट यार, अवॉइड कंफर्ट जोन, बिल्कुल सब सही है, बढ़िया। बस मीटिंग को हम एंड करने वाले हैं 10-15 मिनट में। मेनली कभी भी किसी मीटिंग में ज्वाइन करो, ये मत सोचो कि एंड कब होगी, ये सोचो कि कंसेप्ट कब तक दिमाग में डलेगा। मेरा जो सीनियर मुझे सिखाता था ना, 3-3 घंटे ट्रेनिंग लेता था वो, और 3 घंटे मुझे पता था, मैं मम्मी को बोल देता था, मैं कहा खाना खा लिया तो भी ठीक है, अगर नहीं खाया मैं 3 घंटे मत छेड़ना। एयरफोन, मेरा फोन, और डायरी पेन और पानी की बोतल, भाई जब तक समझ ले लूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं। और मैं इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें डल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित तिवारी जी, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो चीजें डलनी चाहिए माइंड के अंदर आपके। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक और माइंडसेट है, उनको बोलते हैं मंकी लीडर्स। कितने लोगों को पता है मंकी लीडर्स के बारे में? या मंकी माइंड कह लो इन शॉर्ट में, मंकी माइंडसेट, जो एक जगह पे नहीं बैठता, या इन शॉर्ट में कह लो कि एक जगह ठहरते नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग आपको अप्रोच करें, कुछ लोग आते हैं अप्रोच करने कि भाई दूसरी कंपनी में चलते हैं। मंकी लीडर्स, माइंडसेट डाल डाल पात पात, इधर इधर, कभी इधर भटक रहे, कभी इधर भटक रहे, इधर भटक रहे, बाद में तुम्हें छोड़ देंगे। फिर तुम कहोगे जिसका हाथ पकड़ के मैं भटक रहा था वो पता नहीं कहाँ भटक गया और मैं भटकता रह गया। वो कहाँ भटक गया और मैं भी भटकता रह गया। हो सकता है कुछ लोग आएंगे अभी जो जिन्होंने न्यू स्टार्ट किया, मैं उनको बता रहा हूँ, जो ओल्ड है उनको भी, आपको लोग अप्रोच करेंगे कि अरे यार उस कंपनी में तो जीएसटी लगा हुआ है, हमारे यहाँ अभी जीएसटी नहीं है, अच्छा फायदा है, अभी तुम ज्यादा कमीशन कमा लोगे, ये वो, हमारे में इतना है, हमारे में सस्ता प्रोडक्ट है, हमारे में ये प्रोडक्ट है, हमारे में इतना कमीशन है, ये है वो है। मंकी माइंडसेट, मंकी लीडर्स। और जो तुम लोगों में मंकी माइंडसेट वाले लोग होंगे, जो उनकी कैटेगरी के होंगे, जो एक जगह बैठना, एक जगह अच्छे से काम करने को नहीं समझते होंगे, वो उठ के चले जाएंगे उनकी पूंछ पकड़ के।
कि चलो इधर चलते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्राणी है तो पहले ही समझ जाना, कोई आपको अप्रोच करता है, कोई भी कुछ बोलता है, कि उनका खुद का कुछ फ्यूचर नहीं है, आपको भी कहीं और ले जाके डुबा देंगे। ठीक है ना। अगर एक जगह आपको सही स्पॉन्सर मिल गया है, सही प्लेटफॉर्म मिल गया, एनवायरनमेंट सही मिल गया, ट्रेनिंग सिस्टम में आपको लग रहा है मजा आ रहा, सब चीजें सही चल रही हैं, देन आपको बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहिए। सिंपल। आपको बस फोकस करना है कि यस, डिजी ज्ञान में सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं, अच्छा कोर्स है, ठीक है, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं हम, हर एक चीज हो रही है, अपनी तरफ से हमने सब बेस्ट करा हुआ है और कर ही रहे हैं, डेली बेसिस में इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक जगह टिक के जितना अच्छे से काम करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे आप लाइफ। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ लाइफ के बारे में, एक चीज और बहुत अच्छी है, कभी भी ना यार हारना मत, कभी भी ना हारना मत। अगर तुम लोग हार गए ना, तुम में से कोई भी इंसान हार गया, तो हारे हुए इंसान की वैल्यू नहीं होती, हारे हुए इंसान की वैल्यू नहीं होती। हारे हुए इंसान की ना उसकी फैमिली वैल्यू करती है, ना उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं होती हारे हुए इंसान की। अगर तुम हार गए, हमेशा लड़ते रहो और डेफिनेटली तुम जीतोगे। हारना नहीं, हारना नहीं है कभी भी। एक बेस्ट चीज बताता हूँ, कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स पर मीटिंग खत्म करते हैं, जिससे ना तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होगा, अच्छा करने के लिए तगड़ा माइंडसेट बिल्ड होगा। फुलादी माइंडसेट, हल्क की जैसा, हल्क देखे या बजरंगबली देखे, जैसे उनकी सॉलिड बॉडी है, उस टाइप का माइंडसेट, खतरनाक चट्टान जैसा माइंडसेट, तो वो माइंडसेट बिल्ड होगा। कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करना शुरू करो। मॉर्निंग रिचुअल्स क्या, लिखो मॉर्निंग रिचुअल्स। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना। दूसरी चीज है कनेक्ट रहना पूजा पाठ वगैरह से, या फैमिली से कनेक्ट रहना, आशीर्वाद लेना, ये भी बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। तीसरी चीज है बुक पढ़ना। चौथी चीज आती है कि आज पूरे दिन आपको क्या करना है, उसकी एक टू डू लिस्ट बनाना, कि आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ये 4 चीज आपको करनी करनी। और 5वीं चीज एक और आती है, रात को क्रॉस वेरीफाई करना कि आज मैंने क्या क्या करा है। ये चीज करना शुरू करो, देखो कितना तगड़ा रिजल्ट आता है, बहुत तगड़ा रिजल्ट है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो गाने सुनते हैं? ऑलमोस्ट सभी सुनते हैं। आप कहोगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, हम सभी सुनते हैं। अच्छा, किन किन लोगों के पास कलेक्शंस हैं सॉन्ग्स के, कलेक्शंस बनाए हुए, बनाए किसी ने कलेक्शंस? कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग ही सुनने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं ना, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग्स का कलेक्शन बना के रखो, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग जिनसे ना आपके अंदर तोड़ू फोड़ू एनर्जी आए, उन पर्टिकुलर सॉन्ग्स का कलेक्शन बना के रखो। देखो मैंने ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है सॉन्ग। जब मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है तो मैं एक नॉर्मल वाइब्स वाले सॉन्ग सुनता हूँ, जमी नॉर्मल। जब मुझे माइंड को लाइक ऐसे लाइक होता है ना हंसते खेलते टाइप की यार, जॉयफुल माइंड उसमें रखना होता है, तो मैं दूसरी कैटेगरी के सॉन्ग सुनता हूँ। जब मुझे मोटिवेशन में रहना होता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं बेस्ट दूंगा अपना, और एनी हाउ जो चीज सोची है वो करके रहूंगा, रिजल्ट निकाल के रहूंगा, तो मैं मोटिवेशन के सॉन्ग सुनता हूँ। आप एक कलेक्शन डिसाइड करो, ठीक है, उस कलेक्शंस की वजह से भी कहीं ना कहीं आपका मूड शिफ्ट होता है, मूड शिफ्ट होता है। मैं अलग अलग गाने सुनता हूँ, जैसे लाइक एग्जांपल दूं, लाइक बजरंग बली का सुन लिया कोई, या फिर बोलो हरे हरे ओम सुन लिया, या बाई दा सॉन्ग सुन लिया, आने वाले टाइम तेरा भाई का ठीक है, कुछ भी, हाँ, जिससे मोटिवेट हो यार, कि रहे अपना माइंडसेट हमें सही रखना, तभी काम कर पाओगे। आप तभी काम कर पाओगे जब आपका माइंडसेट सही रहेगा। अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी, अपने माइंड को मोटिवेट करने के लिए, दोनों तरीके की कैटेगरी के सॉन्ग्स होनी चाहिए आपके पास। 10 सिगरेट मूवी 43 मिनट की नहीं है भाई, 1 घंटे से ऊपर वाली है, वो देखना। ठीक है। तो कुछ मोटिवेट करने वाले सॉन्ग्स भी, और कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो आपके माइंड को स्टेबल रखे, शांत रखे। तो ये चीज करनी है, ये चीज करनी है।
और सोचने का मैं एक चीज और बता रहा हूं, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोचना। अगर तुमने अपने बारे में कभी भी नेगेटिव सोचा या तुम लगातार सोचते, वैसे नेगेटिव आता है, मैं मानता हूं आता है, पर नेगेटिव को कितने दिनों तक सोचते रहते हो उस चीज से तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तुम्हारे विचार जिंदगी बनाते हैं, तुम्हारी तुम्हारी लाइफ को चेंज करते हैं। अगर तुम सैड विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ में गलत चीजें ही होगी। अगर तुम पॉजिटिव विचारों को अपनी लाइफ में करोगे तो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही होगी। तो आपको अपने लाइफ के अंदर कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे विचार लो। मतलब इन शॉर्ट में, अगर नेगेटिव विचार भी आपके माइंड में आते हैं ना, तो उन पे ज्यादा टाइम तक नहीं सोचना है आपको कि ज्यादा टाइम तक सोच रहे हो आप। थोड़े टाइम के अंदर आता है, उस चीज को निकाल दो, साइड में कर दो। ठीक है, ज्यादा टाइम तक अगर आप प्रोसेस करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा कि आज मेरी सेल नहीं आई, उस सेल के बेसिस पे 3-4 थॉट और लोगे, आधा घंटा ले लिया आपने उसी के बारे में सोचे जा रहे, तो वहां से आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू होती है और नेगेटिव मतलब एक फेलियर की तरफ बढ़ते हो। इन शॉर्ट में, अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो आपकी लाइफ में फेलियर वाली चीजें होंगी। द सीक्रेट मूवी इन हिंदी देखनी है, वहां से आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट। एंड जैसा भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो वो चीज आपकी लाइफ में होती है, जेन्युइनली होती है। बस ये चीज रखना है माइंड के अंदर कि मुझे ये चीज करना है और हो जाएगी वो चीज। काम करते जाओ, उसके लिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लोग आपको गिराने के लिए आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं गिराने के लिए, ठीक है ना। बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं, खुद की फैमिली भी टॉर्चर करती है अलग अलग तरीके से, हर तरीके से टॉर्चर हो गए भाई। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग टॉर्चर करते हैं आपको, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टॉर्चर से बाहर निकल के अपने माइंडसेट को सही से प्रिपेयर करके काम करने के लिए कैसे आपको फोकस करना है। लोग बहुत टॉर्चर करते हैं आपको, और खासकर आपके दोस्त मित्र, वो लोग ज्यादा करेंगे। लाइफ में धोखे भी बहुत मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि यस मुझे करना है, लाइफ के अंदर बड़ा करना है और सबको दिखाना है कि यस मैं कर सकता हूँ ये चीज, और एनी हाउ आप चीज कर जाओ। मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए भाई, करना है एनी हाउ, करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे माइंडसेट ट्रेनिंग के बारे में। आज मैं इतना ही बताऊंगा, मुझे जहां तक पहुंचना था डीप तक, होप सो मैं आपके दिमाग की गहराई तक पहुंच पाया हूँ। ठीक है, एंड अगर नहीं पहुंच पाया तो माफी चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक भी पर्सन का माइंडसेट चेंज हो गया यार तो मैं सफल हो गया। तो अभी एक बार चैट सेक्शन के अंदर सभी बता दो कि आप सभी को ट्रेनिंग कैसी लगी। आप सभी को ट्रेनिंग कैसी लगी? ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी को? ट्रेनिंग 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 कैसी लगी? हाउ वाज द ट्रेनिंग? पावरफुल पावरफुल पावरफुल, जबरदस्त। तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप सभी को पता है, दा रामू राजपूत लिखोगे आप, दा रामू राजपूत, उस पर आप मेंशन कर सकते हो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लेके कि आप सभी को ट्रेनिंग अच्छी लगी। एंड अगर आप वीडियो बना सकते हो तो और ज्यादा अच्छा है कि आज की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा, वो वीडियो बना के आप मुझे मेंशन कर सकते हो तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड बस मैं यही चाहता हूँ कि यार आप सभी लाइफ के अंदर ग्रो करो, आप लाइफ में जो भी चीज चाहते हो वो लाइफ के अंदर अचीव करो, और डेफिनेटली आप अचीव करोगे व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इन योर लाइफ। ओके, सो आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ हमें करना है, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना है, और डेफिनेटली आप बनोगे बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, डिजी ज्ञान आपके साथ है, और लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।